नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम कॉप 26 के बारे में चर्चा करेंगे जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुआ है। आइए दोस्तों, यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के चर्चा की तरफ अब चलते हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण जलवायु में हो रहे बदलावों और पृथ्वी पर उनके पड़ने वाले प्रभाव से उत्पन्न हुई चिंता अब गहराती जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित हो रहे यूएन के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 26 के दौरान दुनिया की नज़रें वहां के मिल रही नेताओं, राष्ट्राध्यक्षों और हजारों उद्यमियों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों पर केंद्रित रही थी। तो आज हम समझते हैं कि क्या है कॉप। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। कॉप UNFCCC के अंतर्गत आता है, जिसका गठन 1994 में किया गया। UNFCCC की स्थापना वायुमंडल में ग्रीन हाउस की सांद्रता को स्थिर रखने के लिए काम करने के लिए की गई है। तब से लगातार ये प्रत्येक वर्ष इसकी बैठकें होती हैं और जलवायु में ग्रीन हाउस प्रभावों को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए इस पर चर्चा होती है। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, इसमें क्या प्रमुख कार्य होता है उसको समझते हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुकूल तैयारी करने में सहयोग करना, जलवायु परिवर्तन से संबंधित शिक्षा, प्रशिक्षण और जन जागरूकता को बढ़ावा देना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं, जिससे हमारे क्लाइमेट में चेंजेस ना हो। कॉप 26 में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई? जो कॉप 26 चल रहा था ग्लासगो शहर में, इसमें किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई? तो इसके मुख्यतः 4 महत्वपूर्ण बिंदु थे जो इसमें चर्चा का विषय रहा। UNFCCC संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंतर्गत पहला जो इसका बिंदु था कि 2050 तक नेट जीरो कर देना। तो नेट जीरो का पहले तात्पर्य मैं आपको समझाऊं तो USA समेत कई यूरोपीय देश लगातार 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन टारगेट हासिल करने की बात करते रहें। नेट जीरो का अर्थ यह नहीं है कि सभी देशों की जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन की तटस्थता को एकदम बिल्कुल जीरो कर देना, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कार्बन जो उत्सर्जन करता है तो उसकी जो एक मात्रा है उसको हम लोग बैलेंस कर दें। तो उस बैलेंसिंग के लिए नेट 2050 का लक्ष्य रखा गया है। आइए अब देखते हैं कि क्या क्या मुख्य बिंदु रहे उसके। 2050 के मध्य तक ग्लोबल नेट जीरो की सुरक्षित करना तथा तापमान जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है उसको करना। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोयले के प्रयोग में कमी लाना पूरे वर्ल्ड में, डीजल वाहनों के स्थान पे इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग, जैसे डीजल पेट्रोल वाहन जो यूज़ होते हैं अब उनको हटा के वैकल्पिक विकल्प के रूप में हमें वैकल्पिक दृष्टि से देखें तो इलेक्ट्रिक वाहनों का इस समय प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसको और तेज़ी से अपने चलन में लाना और जो ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो और ऊर्जा हो, इन ऊर्जाओं को निवेश बढ़ाना इन ऊर्जाओं में। दूसरा, समुदायों एवं प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए प्रकृति के अनुकूल बनाना उनको। देश की प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा, पुनर्स्थापना और घरों, आजीविका और यहाँ तक कि जीवन के नुकसान से बचाने के लिए उनकी रक्षा करना। कृषि के निर्माण कार्य में उसके लिए कार्य करना जिससे इन समस्याओं से उबरा जा सके। तीसरा बिंदु था वित्त जुटाना, पैसा जुटाना। विकसित देशों को प्रतिवर्ष जलवायु में कम से कम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की कवायद वादे को पूरा करने का जिक्र किया गया इस सम्मेलन में, जिससे विकासशील देशों को ये पैसा दे के उन्हें उनके विकास कार्य में बढ़ावा दिया जा सके। चौथा जो है कि सब लोग को सामूहिक रूप से मिल के इस लक्ष्य को पूरा करने की घोषणा की गई। कॉप 26 में एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य पेरिस समझौते को अंतिम रूप देना था। अब भारत के लिए क्या सुझाव इसमें सेट किया गया कि भारत क्या करे इस चीज़ को पूरा करने। तो भारत को सुझाव दिया गया
कि अपने राष्ट्र में एनडीसी का गठन करें, जो प्रतिवर्ष अपना रिपोर्ट दे। एनडीसी का कार्य होता है राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन का विवरण देता है वो, तो इसका गठन करना। विकास के लिए सेक्टर आधारित योजनाओं की ज़रूरत है, जिससे भारत के विकास प्रभावित ना हो और एक नियम के तहत भारत में एक रूपरेखा के तहत विकास कार्य हो। और तीसरा, बिजली परिवहन के क्षेत्र में जो है कार्बन उत्सर्जन को सीमित करना। तो बिजली के क्षेत्र में कुछ ऐसे उपाय करना जिससे कोयले की यूज़ से हम लोग हट सकें। सौर ऊर्जा और पानी से जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा, इन ऊर्जाओं को बढ़ावा देना। और परिवहन के क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देना, जिससे कार्बन उत्सर्जन की कमी हो। तो भारत इसमें क्या स्टैंड लिया है वो हम जानते हैं। भारत ने 2050 तक तो नहीं, लेकिन 2070 तक के लक्ष्य ये नेट जीरो पाने का अपना रखा है। और भारत ने इस पे अपना तर्क भी दिया कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, 2050 तक हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए भारत ने अपना तर्क ये दिया। भारत ने नेट जीरो के लक्ष्य को 2070 तक पाने का लक्ष्य रखा, जबकि विकासशील देशों के पास आर्थिक और कई प्रकार के सामाजिक एवं आर्थिक परेशानियां होती हैं, जिनके कारण विकसित देशों को विकासशील देशों की आर्थिक मदद और तकनीकी मदद करनी चाहिए, जिससे वो लक्ष्य प्राप्त कर सकें। भारत ने कहा कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और विकासशील देश हैं, तो अगर हम इस चीज़ पे पूरी तरह से फोकस हो जाएंगे तो हमारे विकास कार्य और हमारे देश में भुखमरी और ये सब समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए हम उसको 2070 तक अपना लक्ष्य रख रहे हैं। और उन्होंने वर्ल्ड को भी कहा कि वर्ल्ड अपनी तकनीक और आर्थिक मदद अगर विकासशील देशों का करता है तो इसे पाने में काफ़ी लाभदायक रहेंगे, कंट्रियों को फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, आज का वीडियो अब समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। आप वीडियो को ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।